क्या आपने कभी खुद को 21 दिन के लिए पूरी तरह से बदलने का मौका दिया है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 21 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके अंदर कौन कौन से बदलाव शुरू हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे समर चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण की बात नहीं करता, बल्कि ये आपकी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और पूरे जीवन को एक नए रास्ते पर मोड़ने की शक्ति रखता है। पहले 10 दिन इस चैलेंज के सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। यहीं पर आपका मन, आपकी इच्छाएं और आपकी पुरानी आदतें सबसे ज्यादा उभरकर सामने आती हैं। ये शुरुआत का वो दौर है जब आपका शरीर और दिमाग दोनों पुराने पैटर्न्स को दोहराना चाहते हैं, लेकिन यहीं से असली साधना शुरू होती है। पहला दिन ये दिन होता है मानसिक रूप से तैयार होने का। आप खुद से वादा करते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस दिन सबसे ज्यादा जरूरी है एक ठोस प्लान बनाना। आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं। कौन से वक्त, कौन सी स्थिति, कौन से विचार आपको ब्रह्मचर्य भंग करने की ओर ले जाते हैं। इस दिन से ही मोबाइल, अश्लील कंटेंट और समय की बर्बादी से दूरी बनानी शुरू कर दें। दूसरा दिन अब शरीर पर असर दिखना शुरू होता है। अचानक से ऊर्जा बढ़ी हुई लगती है या फिर भारीपन भी महसूस हो सकता है। ये सामान्य है। इस दिन से ध्यान और प्राणायाम की शुरुआत करें। ध्यान विशेष रूप से आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तीसरा दिन, यह दिन बहुत से लोगों के लिए निर्णायक होता है। इस दिन आपके मन में पुरानी आदतें लौटने की जोरदार कोशिश करेंगी। ये वो दिन है जब बार बार मन कहेगा बस एक बार, लेकिन यही वो समय है जब आपको उस लहर को शांति से देखने और उसे जाने देने की आदत डालनी होगी। चौथा दिन, अब आपको अपने भीतर थोड़ी सी स्थिरता महसूस होने लगेगी। अगर आप पहले 3 दिन टिक गए हैं, तो अब शरीर और मन थोड़ा अनुशासन मानने लगेगा। इस दिन से फिजिकल एक्टिविटी को और बढ़ाइए। सुबह दौड़ना, योग करना या स्ट्रेचिंग आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा। पांचवां दिन, अब आपके भीतर एक हल्की ऊर्जा जागने लगती है। आप पाएंगे कि आपकी आंखों की चमक बढ़ी है। बातें करते समय आत्मविश्वास थोड़ा गहरा हुआ है। ये वीर्य की रक्षा और उसके संचित होने का शुरुआती परिणाम है। लेकिन ये भी वो दिन है जब अहंकार आ सकता है। अब तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा। इसी सोच से बचना है, विनम्र बने रहना है। छठा दिन, आज के दिन कई लोगों को अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसका कारण है अंदर संचित ऊर्जा जो बाहर निकलना चाहती है। इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाइए। लिखना, पढ़ना, बोलना, नया सीखना। ये वो दिन है जब आपके भीतर एक नई रचनात्मक शक्ति आकार लेने लगती है। सातवां दिन, अब आप 1 सप्ताह पार कर चुके हैं। अगर आपने अब तक संयम रखा है तो यकीन मानिए आप बाकी 2 हफ्ते भी पार कर सकते हैं। इस दिन आपके आत्म संवाद की शक्ति बढ़ती है। खुद से सवाल करना शुरू कीजिए। मैं कौन हूँ? स्विंगर, मैं क्या बनना चाहता हूँ? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, इस ब्रह्मचर्य से मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? 8वां दिन, इस दिन से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन स्तर स्थिर होने लगता है, जिससे फोकस और निर्णय लेने की शक्ति तेज होती है। अब आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को भी पहचानने लगते हैं। इस दिन से अपने फोन का उपयोग सीमित कर दीजिए, सभी नोटिफिकेशन बंद करें और एक डिजिटल डिटॉक्स मोड अपनाएं। 9वां दिन, अब आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू करेंगे। आपके भीतर एक स्थायित्व, एक ठहराव महसूस होगा। इस दिन से आप किसी भी एक स्किल या लक्ष्य पर फोकस करना शुरू करें, चाहे वह स्टडी हो, करियर हो या कोई क्रिएटिव स्किल। अब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने के लिए तैयार है। 10वां दिन, ये दिन सबसे शक्तिशाली मोड़ है। अब आप समझने लगते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है। आपको अब ये फर्क महसूस होता है कि जब आप अपनी ऊर्जा को संचित रखते हैं तो आप न सिर्फ बाहरी दुनिया में बेहतर काम करते हैं, बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया भी शांत और स्थिर बनती है। पहले 10 दिनों में ही अगर आपने संयम और सजगता रखी तो समझिए आपकी आधी जीत हो चुकी है। 11वां दिन है जब आपका मन और शरीर दोनों धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं जहां आपको अपने विचारों और क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण महसूस होने लगता है। अब आपकी इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और अंदर से एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यही वह समय है जब आप अपने अंदर की सच्ची शक्ति को समझने लगते हैं। यह दिन आत्मनिरीक्षण का दिन होता है, जब आप खुद से सीधे संवाद करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। 12वां दिन आते आते आपकी ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में दिखने लगता है। आपके चेहरे की चमक और आपके स्वभाव में एक नई गंभीरता आ जाती है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। लेकिन इस समय अहंकार की परीक्षा भी होती है।
अगर आप यह सोचने आप दूसरों से बेहतर हैं, तो वही अहंकार आपको गिरा सकता है। इसलिए इस दिन विनम्र बने रहना सबसे जरूरी होता है। 13वां दिन आपकी नींद में सुधार आता है। आप गहरी और आरामदायक नींद लेने लगते हैं। सुबह उठने पर एक नई ताजगी महसूस होती है जो आपके पूरे दिन को ऊर्जा से भर देती है। यह आपके शरीर की नवीनीकरण प्रक्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि आप अब अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हैं। सुबह उठकर ध्यान करना, ठंडे पानी से स्नान करना और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करना लाभकारी होगा। 14वां दिन आपकी सोच में स्थिरता और गहराई आती है। आप जल्दी जल्दी निर्णय लेना बंद कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं कम करने लगते हैं। आपकी समझदारी बढ़ती है और आप अपने ध्यान को अच्छी और ज्ञानवर्धक चीजों पर लगाते हैं। इस दिन आप किताबें पढ़ें या ऐसे विचार सुनें जो आपके मन को व्यापक बनाएं। अब आप अपने मन को व्यर्थ के विचारों से दूर रखते हैं और उसे सुधार की ओर मोड़ते हैं। 15वां दिन आपका शरीर ब्रह्मचर्य को पूरी तरह स्वीकार करता है। काम वासना की तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन यह समय परीक्षा का भी होता है, क्योंकि मन कह सकता है अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। यह सोच ही आपको पुनः उस स्थिति में ले जा सकती है जहां आपने शुरुआत की थी। इसलिए अपने आप से लगातार पूछते रहना जरूरी है कि आपने यह क्यों शुरू किया था और अभी तक आपका लक्ष्य क्या है। 16वां दिन आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप गहराई से चीजों को समझने लगते हैं। अब आपको अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगते हैं। इस दिन आप अपने सपनों को लिखें और रोज उन्हें देखें। ब्रह्मचर्य अब केवल संयम नहीं रह जाता, बल्कि एक उद्देश्य और मार्गदर्शन बन जाता है। 17वां दिन आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संतुलित महसूस करते हैं। आपको हर कार्य में जिम्मेदारी का एहसास होता है और आप अधिक सतर्क और जागरूक हो जाते हैं। इस दिन आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, खासकर उन लोगों की जो इस मार्ग पर संघर्ष कर रहे हैं। जब ब्रह्मचर्य केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है, तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। 18वां दिन आपकी नजरों में स्थिरता और गहराई आ जाती है। आप विकर्षणों से डरते नहीं बल्कि उन्हें समझकर संभालने लगते हैं। इस दिन आप किसी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे क्रोध, आलस्य या किसी भी तरह की अनावश्यक लत। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि आप उसमें सफल हो सकते हैं। 19वां दिन आपको अपनी सोच और प्रतिक्रिया के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। अब आप परिस्थितियों में जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच विचार कर कार्य करते हैं। यह संयम और ध्यान की शक्ति होती है। इस दिन आप अपने किसी पुराने गम या कटुता को दूर करने का प्रयास करें, जैसे क्षमा करना या किसी से मनमुटाव खत्म करना। जब मन हल्का होता है तो ऊर्जा का प्रवाह स्वतः बढ़ जाता है। 20वां दिन आप इस चुनौती के अंतिम चरण में होते हैं। आपका शरीर और मन अनुशासित हो चुका होता है, परंतु अब भी परीक्षा चल रही होती है। आपको पुराने विचारों और बाहरी प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। इस दिन बार बार अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। यही सवाल आपको सही मार्ग पर टिकाए रखेगा। 21वां दिन आप सफल हो चुके हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इस चुनौती ने आपको वह शक्ति दी है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी आत्मा में विश्वास, आपके शब्दों में स्पष्टता और आपके शरीर में ऊर्जा एक नई पहचान बन चुकी है। आप अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धा हैं। अब इस संयम को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाइए। यही वह रहस्य है जो आपको सामान्य से असाधारण बनाएगा। अगर आपको इस संयम की चुनौती से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को पसंद कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जान सकें आप इस यात्रा पर कहाँ हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सदस्यता नहीं लिया है, तो आज ही सदस्यता लीजिए, क्योंकि बोधि ट्यूब पर आपको जीवन को बेहतर बनाने वाली हर महत्वपूर्ण बात मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।